इकबाल, जिना, गांधी और इसराइल, पहली आलमी जंग के खात्मे से एक बरस कबल 2 नवंबर 1917 बरतानवी वजीर खारजा लॉर्ड बाल्फोर ने यूरोप के सबसे बड़े बेकर खानदान के सरबराह और सहूनी रहनुमा लॉर्ड वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को एक सरकारी खत में नवीद दी के शहंशाह मुअज़्ज़म की वफादार काबीना ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है कि फ़लस्तीन यहूदियों का कौमी वतन है और इसके हुसूल के लिए बरतानिया उज़्मा हर मुमकिन मदद करेगा। तारीख में यह ख़त बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से हमेशा के लिए महफूज हो गया। इस वादे की शक्ल में बरतानिया ने हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा तब की जब फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया का सूबा था और अभी खिलाफत एन मसाना को जंग में शिकस्त होनी थी और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस कायम होनी थी और लीग फ़लस्तीन का इंतज़ाम बतौर ट्रस्टी बरतानिया के सुपुर्द किया जाता था। अभी फ़लस्तीन में यहूदियों की बाकायदा आबादकारी का अमल तेज़ नहीं हुआ था और वहाँ उनकी मकामी आबादी महज 3% थी। 1937 में यहूदी आबादकारी के खिलाफ बढ़ती हुई अरब बेचीनी के पेश नज़र बरतानिया ने दारुल-उमरा के रुकन विलियम पेल की सरबराही में फ़लस्तीन की 2 हिस्सों में तकसीम की खातिर एक जांच कमीशन भेजा। तारीख में इसे पेल कमीशन के नाम से जाना जाता है। फ़लस्तीनी क़यादत ने इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की मगर 10 बरस बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने कमोबेश पेल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने के मंसूबे की 5 आलमी चौधरियों अमरीका, बरतानिया, फ़रांस, सोवियत यूनियन और कौम परस्त चीन की तायद से मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के 6 माह बाद 14 मई 1948 के दिन डेविड बन गोरियान ने इसराइल के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा की खींची गई हुदूद में सदियों से आबाद फ़लस्तीनी आबादी को खुदेरने का जो काम शुरू हो आज तक जारी है। चंद अशरे पहले तक इसराइल और सहूनी नज़रिए की मुखालफत और यहूदी कौम से दुश्मनी को 2 अलग अलग खानों में रखा जाता था। रफ्ता रफ्ता इसराइली पॉलिसियों और सहूनी नज़रिए की मुखालफत भी यहूद दुश्मनी के बराबर करार पाए। इस नई तशरीह की रोशनी में देखा जाए कि 20वीं और 21वीं सदी में किस किस पर यहूद दुश्मनी का ठप्पा लग सकता है। सबसे पहले अपने घर बेसगीर से शुरू करते हैं, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किसी और नुक्ते पर इत्तेफाक हो ना हो। फ़लस्तीन नवाजी पर ज़रूर इत्तेफाक था। फ़लस्तीन की तकसीम से मुताल्लिक़ पेल कमीशन का फार्मूला पढ़ के अल्लामा इकबाल ने बरतानिया की नेशनल लीग की रहनुमा लेडी फ़रकशार सुन के नाम अपने ख़त में लिखा, हमें याद रखना चाहिए कि फ़लस्तीन बरतानिया का हिस्सा नहीं है बल्कि लीग ऑफ नेशंस ने इसे फ़लस्तीन का अमानतदार ट्रस्टी बनाया है। हालांकि हिंदुस्तानी मुसलमानों का ख्याल है कि लीग ऑफ नेशंस बज़ात खुद मुसलमान दुनिया की बंदरबांट के लिए एक नया इंग्लो फ्रेंच हथियार है। अरबों ने जब फ़लस्तीन फ़तह किया तो इस फ़तह से सैकड़ों बरस पहले यहूदी वहां से निकल चुके थे। चंद दिन बाद इकबाल ने अल इंडिया मुस्लिम लीग के एक इजलास में कहा कि अगर ये यहूदियों से वदा करदा सरजमीन होती तो फिर यूरोप के मसीही सलीबी जंगों के जरिए इस सरजमीन पर कब्जा की लगातार कोशिशें न करते। इनकी मुज़ाहमत किसी यहूदी ने नहीं बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी ने की। लिहाजा आज का फ़लस्तीन ना तो यहूदी मसला है और न ही मसीही, ये खालिसतना मुसलमान मसला है। जुलाई 1939 में बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन में एक यहूदी ममलकत के क़याम की खातिर राय आमा की हमवारी के लिए एक करतास अबयज़ शाये किया। इसे पढ़ के मुस्लिम लीग के कायद बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना ने वाइसराय लॉर्ड नलथंगो को ख़त लिखा कि पहली आलमी जंग के दौरान अरबों से बाद अज़ जंग आज़ादी के जो वादे किए गए आखिर उन्हें क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। बसूरत दीगर हम मौजूदा जंग में बरतानिया की हमायत करने के फैसले पर नज़रसानी और उन सूबों में एहतजाज का हक महफूज रखते हैं जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत कायम है। जिना साहिब ने चौधरी खलीक अज़मा और अब्दुर्रहमान सिद्दीकी को हालात मालूम करने के लिए फ़लस्तीन भेजा। जिना साहिब ने मुतासिरा फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मदद के लिए एक फ़ंड के क़याम का भी ऐलान किया, जिनके लोग 1937-39 बरतानिया की साम्राज्य पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमती तहरीक में शहीदा मुतासिर हुए थे। क़याम पाकिस्तान के 3 माह बाद जब नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने फ़लस्तीन की 2 हिस्सों में तकसीम की करारदाद मंजूर की तो इस करारदाद के सबसे बड़े हिमायती अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने ख़त लिखा कि यह करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। यहूदी
कौम हिटलर के हाथों पहले ही बहुत मजालिम सह चुकी है और मुझे खदशा है कि उन मजालिम के बदले फ़लस्तीनियों से जो नाइंसाफ़ी की जा रही है इसके नताइज भी उन्हीं को सहने पड़ेंगे। बीबीसी के नामा निगार रॉबर्ट साइमन को इंटरव्यू देते हुए जिन्ना साहिब ने फ़लस्तीन की तकसीम के फैसले को नामुनसिफाना व ज़ालिमाना करार देते हुए कहा कि यह ज़ख्म बहुत तकलीफ़देह साबित होगा। खिदमत-हैन फ़लस्तीन इसी तरह फ़लस्तीनियों का है जैसे बरतानिया अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। वहाँ के अरबों पर यहूदियों का तसल्लुत एक गैर इंसानी फेल होगा। आज जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है इसकी कोई अखलाकी तावील नहीं हो सकती। ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म होगा अगर इस इलाके में फ़लस्तीनियों की तादाद जबर कम करके इसका जुज़वी या कुल्ली इंतज़ाम बतौर कौमी वतन यहूदियों के सुपुर्द कर दिया जाए। शरीफाना अक़दाम तो यही होगा कि जिन जिन मगरबी ममालिक में यहूदी आबाद हैं वहाँ उनके साथ मकामी सतह पर मुनसिफाना और बराबरी के सलूक पर जोर दिया जाए। फ्रांसीसी यहूदी इतने ही फ्रांसीसी हैं जितने के फ्रांस में रहने वाले मसीही मुक़द्दस यहूदी सहीफ़ों में इसराइल का तसव्वुर जुग़राफ़ियाई नहीं रूहानी शक्ल में है। बिलफ़र्ज़ अगर वो फ़लस्तीन के मौजूदा जुग़राफ़िया को ही अपना कौमी वतन मानते हैं तब भी बरतानवी बंदूकों के साए में वहाँ दाखिल होना ज़्यादती है। एक मजहबी फरीज़ा बमों और बंदूकों के साए में कैसे अंजाम पा सकता है? यहूदी सिर्फ अरबों के दिल जीत के ही वहाँ आबाद हो सकते हैं। ताकत का सहारा लिए बगैर भी ये मुकाबिल को कायल करने के हजार तरीके हैं। इसके लिए बरतानवी साम्राज्य कुव्वत की मदद से मकामी लोगों को ज़मीन से उखाड़ना ज़रूरी नहीं। इन लोगों की यहूदी कौम से कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अरब भी अपनी मुज़ाहमत अदम तशद्दुद के उसूलों पर उस्तवार करें, मगर इस वक्त वहाँ उनके साथ जो कुछ हो रहा है इसके पेश नज़र में अरब मुज़ाहमत की समत के बारे में कोई हतमी बात नहीं करना चाहता। अगरचा 1950 में मुंबई में इसराइल का कौंसल खाना खुल गया मगर नेहरू इंदिरा गांधी के दौर तक भारत की फ़लस्तीन पॉलिसी कम व बेश गानितियाना नज़रिया फ़लस्तीन की शक्ल में बरकरार रही। 1974 में PLO को तस्लीम करने वाला पहला गैर अरब मुल्क भारत था। अक़वाम मुत्तहिदा और गैर जानिबदार तहरीक के प्लेटफॉर्म पर जो ममालिक फ़लस्तीनी काज की मुसलसल हिमायती थी उनमें भारत भी शामिल था। 1992 में इसराइल और भारत के मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम हुए जब PLO ने इसराइल के वजूद को तस्लीम करने का ऐलान किया, मगर नरेंद्र मोदी के आते ही गांधीवाद पॉलिसी पूरी तरह लपेट दी गई और भारत मुकम्मल तौर पर इसराइली कैंप में चला गया, जबकि पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी आज भी जिन्ना साहिब के तय करदा मौक़िफ़ की रोशनी में मुरतब है। बस इतनी तब्दीली आई है कि अब पाकिस्तान में भी ये सवाल उठने लगा है कि इसराइल को तस्लीम करने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं।